हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। इंडिया दैट इज भारत। इस साल सावन इंडिया और भारत दोनों के दिल पर मध्यम मध्यम बूंदों से ऐतिहासिक इबारत लिख कर दिखा। अगस्त में चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग की तो पूरा देश झूम उठा। विक्रम साराभाई का सपना पूरा हुआ। दुनिया ने भारत का लोहा माना और वेस्ट के मुंह पर ताला लग गया। फिर सितंबर आया, अपने साथ कई बड़े मेहमान दिल्ली लाया। सबसे ताकतवर 20 देशों के प्रमुख दिल्ली में जुटे। मौका था G20 शिखर सम्मेलन का। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, मतलब इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। सम्मेलन के पहले दिन ही इसको अपना नया नाम भी मिल गया। अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने के बाद G20 बड़ा होकर G21 हो गया, जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर हो गया था। अब आपको थोड़ा आपके बचपन में लेकर चलते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ते वक्त आपके लिए सफल की परिभाषा क्या थी? यही ना कि पूरा साल मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाना है, या कुछ और? यही बात G20 के सफल आयोजन पर भी लागू होती है, मतलब परिणाम। भारत को पिछले साल G20 की अध्यक्षता, एक हथौड़ा और इस आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी मिली। अब बात करते हैं समिट के सबसे अहम हिस्से यानी ज्वाइंट डिक्लेरेशन। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन, इसका मतलब होता है साझा घोषणा पत्र की। G20 के सफल होने में इस साझा घोषणा पत्र का जारी होना बहुत जरूरी था। ज्वाइंट डिक्लेरेशन मतलब लिखे गए जितने भी मुद्दे हैं उस पर सदस्य देशों का एक मत होना। चंद्रयान की लैंडिंग जितनी सॉफ्ट थी उससे कई गुना हार्श इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन की ड्राफ्टिंग थी। आज की वीडियो में हम इस असाधारण काम को करने वाले 3 लोगों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिन्होंने 200 घंटों की कड़ी मेहनत और करीब 300 से ज्यादा मीटिंगें करने के बाद इसे साकार बनाया। ये तीनों लोग कौन हैं? पहले आप इनके नाम याद कर लीजिए। नंबर 1 अमिताभ कांत, नंबर 2 नागराज नायडू काकनूर, और नंबर 3 इनम गंभीर। एक शब्द है शेरपा। इसका मतलब आप गूगल करेंगे तो पता लगेगा कि इस समुदाय के लोग नेपाल और तिब्बत की दुर्गम पहाड़ियों वाले इलाके में रहते हैं। शेरपा एवरेस्ट ट्रैकिंग में लोगों की मदद भी करते हैं। इसी की तर्ज पर G20 में भी शेरपा शब्द का इस्तेमाल किया गया। G20 के देश अपने अपने शेरपा नियुक्त करते हैं और ये शेरपा राष्ट्र प्रमुखों की मीटिंग से पहले एजेंडे का खाका खींचते हैं। अब बात करते हैं G20 की सफलता की। 3 दिन के लिए दिल्ली को दुल्हन जैसा सजाया गया। प्रगति मैदान में मंडप भी लगे। इस G20 की सफलता में वैसे तो कई चीजें शामिल हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सम्मेलन में न पहुंचने से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि भारत सभी मुद्दों पर सदस्य देशों की सहमति न बना। हालांकि भारत ने इन कयासों को खारिज कर दिया और आखिरी मोमेंट पर ड्राफ्ट पर सभी देशों की सहमति ले ही ली। हालांकि उन कयासों में भी दम था। यूक्रेन में चल रहा घटनाक्रम ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया बटी हुई। वेस्ट में अमेरिका सहित उसके सहयोगी देश यूक्रेन के साथ हैं, जबकि सीरिया, ईरान, UAE और चीन समेत कुछ अन्य देश रूस के साथ हैं। बड़ी बात यह है कि G20 के सदस्य देशों में रूस भी शामिल है और वेस्ट की ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं भी। इन लोगों को एक मंडप के नीचे लाना आसान था, लेकिन एकमत करना भी। इस कामयाबी का श्रेय अमिताभ कांत और उनकी टीम को दिया जा रहा है। आखिर अमिताभ कांत हैं कौन? बनारस की पैदाइश कांत 1980 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। कांत भारत सरकार में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वह केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव का भी कार्यभार संभाल चुके हैं। वे 2016 से 2022 तक नीति आयोग के अध्यक्ष भी थे और साथ ही UN यानी संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जब ऐसे मौके आते हैं तो लोगों की शिक्षा दीक्षा पर भी जोर शोर से बात होती है। बहरहाल कांत की स्कूली शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज यानी सेंट स्टीफन से इकोनॉमिक ऑनर्स की डिग्री हासिल की।
वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IIM अहमदाबाद से मिड टर्म कोर्स भी कर चुके हैं। अमिताभ विभिन्न अखबारों के लिए 500 से ज्यादा आर्टिकल लिख चुके हैं और इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 जैसी कई किताबों के ऑथर हैं। अब G20 के ज्वाइंट सेक्रेटरी नागराज नायडू काकनूर के बारे में जानते हैं। काकनूर 1998 बैच के IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं। काकनूर 4 अलग अलग कार्यकाल में चीन में काम कर चुके हैं और वे धड़ल्ले से चीनी भाषा बोल लेते हैं। कांत की तरह नागराज भी UN में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह भारतीय विदेश मंत्रालय में भी बड़े ओहदे संभाल चुके हैं। नायडू ने अमेरिका में फ्लेचर स्कूल से लॉ एंड डिप्लोमेसी में मास्टर्स किया है। नायडू शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। लिस्ट में तीसरा नाम है ईनम गंभीर का। ईनम ने 2005 में विदेश मंत्रालय ज्वाइन किया था। वह मैक्सिको और अर्जेंटीना में भारतीय राजदूत रह चुकी हैं। ईनम भी UN में भारत के लिए काम कर चुकी हैं और नई दिल्ली में रहते हुए ईनम भारत के पड़ोसी देश खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े कई मुद्दे भी सुलझा चुकी हैं। हमारे यहाँ यूपी में जब लड़की वाले लड़का देखने के लिए जाते हैं तो बड़ाई करते हुए बताते हैं कि लड़की 2 MA है। वैसे ही ईनम के पास भी मास्टर्स की 2 डिग्री है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ्स में MSc की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा से एडवांस्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में मास्टर्स किया। ईनम धारा प्रवाह हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश बोल सकती है। लास्ट में एक अपील। अब जब हम अखबारों के पहले पन्ने पर दुनिया के ताकतवर नेताओं को भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता का गुणगान करते हुए देख रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि इसकी बैकबोन यानी इन 3 लोगों को जाना जाए और सराहा जाए और सभी के साथ शेयर किया जाए। धन्यवाद।